Assalamu alaikum student, welcome to Literature Official. I hope you all are fine and we are here with the chapter Once More to the Lake from our new English book of class first years in the textbook board का जो edition new edition आया है new English की book का उसमें हमारा जो chapter number 2 है वो है Once More to the Lake और इस वीडियो के अंदर हम इस chapter के complete एक्सरसाइज को कवर करने जा रहे हैं। हम इसके एक्सरसाइज में जो जो हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे विद द आंसर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है उसमें हमें प्री रीडिंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्री रीडिंग में हमें कुछ दो पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है। एक अगर हम देखें तो एक नेचुरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नया बहुत खूबसूरत वादी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक जो है हमारी पिक्चर जो है वो सिटी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा डल लाइफ है, ठीक है। अगर हम देखें तो एक जो कि पोल्यूटेड एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है और डिफरेंट बिल्डिंग्स वहाँ पर हमें नज़र आ रही है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें मैं लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर्स एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट देम। हमने इनको कंपेयर करना है और उनको कंट्रास्ट करना है, ठीक है, क्या क्या इनमें जो कंपेरिजन है। और फिर जो है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हमने इस चैप्टर का थीम गैस करना है और फिर हमने चैप्टर पढ़ना है और फिर हमने देखना है कि आया हमने अपने थीम जो है सही डिस्कवर किया है या फिर नहीं इन पिक्चर्स को देखते हुए। सो अगर हम पिक्चर्स की जो कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे द फर्स्ट पिक्चर डिपिक्ट द नेचुरल ब्यूटी। पहली पिक्चर जो है हमें ये वाली जो पिक्चर हमारी उसमें हमें नेचुरल ब्यूटी नज़र आ रही है। ब्यूटी इज स्टिल अलाइव देयर। It shows the freshness, breeze and tranquility. We can see the pure colors of the beauty that enhance and mesmerizing nature. ठीक है, अगर हमें देखें तो इसमें टोटली जो है हमें ब्यूटीफुल नेचर जो है रिप्रेजेंट हो रही है, उसके जो हमें फ्रेश कलर और हमें वहाँ पर पीस नज़र आ रही है और फ्रेशनेस नज़र आ रही है। एक जो है बहुत ही खूबसूरत मंजर है। नो वंस लिव देयर दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज स्टिल इन इट्स ओरिजिनलिटी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इसमें जो कोई यहाँ पर नहीं रहता, मीन्स कोई इंसान जो है ज़्यादातर यहाँ पर आबादी नहीं है, इसलिए ये जगह जो है अभी तक इस अपनी ओरिजिनल हालत में बाकी है। दिस प्लेस स्टिल पोजेसेस ब्यूटी। इसके पास अभी भी इसकी जो ब्यूटी है वो अभी भी है। We can also see pure, clean, cool and sweet water that also freshen the soul. The first picture show the beauty of nature. अगर हम ओवरऑल देखें तो फर्स्ट पिक्चर जो है ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रही है नेचर की, और इसमें हम देखें क्लीन वाटर है, फ्रेश वाटर, स्वीट वाटर है यहाँ पर जो कि फ्रेशन कर रहा है सोल को। ठीक है, देखते ही अगर हम देखें तो हमारी रूह को फ्रेश कर रहा है। अगर हम दूसरी पिक्चर को ये देखें तो दूसरी पिक्चर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कचरा भी नज़र आ रहा है, गंदा पानी भी नज़र आ रहा है और इन्वायरमेंट हमें जो है कोई कलर्स नहीं नज़र आ रहे। अगर हम यहाँ पे देखें हर कलर यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रे एंड वाइट कलर जो है ज़्यादातर यूजुअली नज़र आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ के जो सारी जो ब्यूटी थी वो ख़त्म कर दी है यहाँ पे रह के। ठीक है, तो अगर हम इस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन देखें, द सेकंड पिक्चर डिपिक्ट्स द पोल्यूटेड प्लेस, अ प्लेस वेयर मैन लिव। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर इंसान रहता है और इंसान जहाँ रहता है वहाँ की जो है वो हालत बिगाड़ देता है, तो वो उसकी हालत क्या हुई है, एक पोल्यूटेड प्लेस बनी हुई है। वी कैन सी दैट देयर इज नो एनी कलर ऑफ ब्यूटी नॉर इट शोज द फ्रेशनेस। हमें इस पिक्चर को देख के कोई फ्रेशनेस नहीं आ रही है, ठीक है, ना ही हमें जो है कलर्स नजर आ रहे हैं ब्यूटी के। Water is also dirty and polluted. We also see the garbage around there. Men make this place totally mud and a place full of pollution and exhaust। ठीक है, जो इंसान ने जो इस जगह को जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर रखा है, और यहाँ पर अगर हम देखें बिल्कुल ख़राब कर दी इस जगह को, और अपने रहने की जगह को वो उसने बिल्कुल भी जो है ठीक नहीं रखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो हमें थीम को गैस करना था। तो इन पिक्चर्स को अगर हम देखते हुए, एक पिक्चर के अंदर हमें नेचर दिखाई हुई है और एक पिक्चर के अंदर हमें उस नेचर की तबाही दिखाई हुई है, ठीक है। और हम देखें तो हमारा जो हमें फ्रेशनेस किससे मिल रही है, इससे मिल रही है, या फिर हमें जो ताजगी या फिर हमें जो सुकून है वो यहाँ पर जो है अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये सुकून हासिल होगा। तो अगर इन पिक्चर्स को देखते हुए अपनी थीम को गैस करें हम, तो हमारी थीम है द थीम ऑफ द लेसन में बी डिस्ट्रक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। या तो हमारी ये हो सकती है कि हम जो है हमने जो है तबाह कर दी अपनी नेचुरल ब्यूटी को, ठीक है, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल ब्यूटी या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, कि हमें जो अपनी नेचर की जो ब्यूटी है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसे जो है बिल्कुल जो है सेफ रखना चाहिए, ठीक है, जिसे वो हम ख़त्म करते जा रहे हैं आस्ता आस्ता, वो चीज़ हमें ख़त्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट हैव टू प्रिजर्व आवर नेचर, one should not turn this natural beauty into commercial areas।
कि एक इंसानों को जो है इस नेचुरल ब्यूटी की जो जगह है जहाँ पर खूबसूरत मनाजिर हैं उनको जो है कमर्शियल एरियाज़ नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, कि वहाँ पर जो है बिल्डिंग्स बना लें या फिर वहाँ पर जो है बिल्कुल फुल ऑफ पब्लिक कर दिया या फिर वहाँ का जो है अपने बिजनेस के तौर पे यूज़ कर लिया। तो वहाँ अगर हम ऐसा काम करेंगे तो जो पोल्यूशन है वो इस नेचुरल ब्यूटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा। नेचर represent the beauty and freshness and people must have to save this and used it for only for picnic purpose। ठीक है, तो अगर हम पीस हासिल करना चाह रहे हैं या फिर अगर हम अपने मूड को चेंज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऐसी जगह मौजूद होनी चाहिए और उसके लिए सबसे मस्ट क्या है कि हमें जो है अपना नेचर को जो है सेव रखना है। ठीक है, तो अगर फिर इसके बाद आपका चैप्टर दिया गया है, आपका ऐसे दिया गया है, उसके अंदर राइटर ने नरेट की है स्टोरी को, जो भी उसका ऐसे है। तो अगर आप उस ऐसे को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि आपकी जो ये थीम्स हैं वो सही हैं या फिर कौन सी थीम जो है ज़्यादा सुइटेबल है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल ब्यूटी या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर हमें जो है वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी हमें मीनिंग फाइंड आउट करनी है। तो हमें कॉलम ए, कॉलम बी दिया हुआ है। फर्स्ट वर्ड हमारा मर्ड है, ये मैंने ऊपर भी यूज़ किया। इसका मतलब होता है स्पॉइल, डैमेज या डिफेस, कि मतलब हमने बिल्कुल ही चीज़ को जो है ख़राब कर दिया और बिल्कुल वो सड़ गया है। ठीक है, वो हम उसको किसी जो है काम का नहीं रहे हैं, बिल्कुल जो है तबाह बर्बाद जो चीज़ होती है उसको हम मर्ड कहते हैं। फिर है टार्ड, मेड ऑफ टार। ठीक है, टार जो होता है अगर हम देखें तो वो जिस तरीके से हमारे रोड्स बनाए जाते हैं उसमें जो है टार डलता है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। हमारे लेसन के अंदर भी ये वर्ड यूज़ हुआ है, टार्ड रोज। काले स्याह जो रोड होते हैं वो किससे आते हैं, तार से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रूव्स। ग्रूव्स हम कहते हैं अ लॉन्ग नैरो कट और डिप्रेशन। एक जो है ग्रूव जैसे जो पतली पतली सी अगर हम देखें नालियाँ से जो होती हैं उनको हम ग्रूव्स कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्नेक। स्नेक का मतलब होता है वेरी क्वाइटली गोइंग, कि बहुत जो है चुपचाप से जो जाना होता है या छुप के जाना, तो हम उसको स्नेक बोलते हैं। देन हमारा इल्यूजन। इल्यूजन हमारा कहते हैं फॉल्स आइडिया को या फिर इमेजिनेशन को। क्रीपी वर्ड है, क्रीपी मीन्स नर्वस एंड फ्राइटन। एंड मोस, मोस हम किसको कहते हैं, ये हमारा जो प्लांट होता है, एक सॉफ्ट प्लांट होता है और बहुत ही जैसे ज़मीन के ऊपर जो काई जो हो जाती है उस तरह के जो ये उसकी टाइप में से ये प्लांट है जिसको हम मॉस कहते हैं। सेडेटिव जो है इसका प्रोमोटिंग काम और इंड्यूसिंग स्लीप, के जो एक आप ट्रंक्विलिटी के अंदर जा रहे होते हैं। ठीक है, कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है, एक ऐसी जगह जहाँ तो वो आपको जो है कामनेस दे रही होती है और आपका जो माइंड जो है बिल्कुल रिलैक्स होता है, तो वो आपको इंड्यूस कर रहा होता है टू द स्लीप, कि आपको स्लीप की तरफ लेके जा रहा होता है या फिर आपकी जो है नींद आना शुरू हो जाती है, आप एक स्लीप के उसमें चले जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज जॉलिटी। जॉलिटी हम हैप्पीनेस को कहते हैं। पेचुलेंट है हमारा, पेचुलेंट हम कहते हैं इल टेम्पर्ड पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। उसमें हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, द राइटर इन द एसे वंस मोर टू द लेक इज अकम्पनीड बाय हिज, कि हमें बताना है कि जो हमारा एसे है वंस मोर टू द लेक, उसमें वो किसके साथ जो है गया था। तो हमने उसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा सन है, कि राइटर ने जो है वंस मोर टू द लेक, जब वो दोबारा जो है अपने लेक पे गया तो वो अपने बेटे के साथ गया था। इन द बिगनिंग ऑफ वंस मोर टू द लेक द राइटर करेक्टराइज हिमसेल्फ एज लेक वाटरमैन। अगर हम देखें तो जो बिगनिंग ऑफ द एसे है उसमें राइटर ने अपने आप को किससे करेक्टराइज किया है, किससे रिजेम्बलेंस दी है उसको अपने आप को, लेक वाटरमैन। लेक वाटर से रिजेम्बलेंस किस वजह से, कि लेक अगर हम देखें तो वहाँ पर जो उसका पानी जो होता है वो स्वीट भी होता है और एक बहुत कामनेस भी होती है वहाँ पर। तो एज अ चाइल्ड जो है फर्स्ट अगर हम देखें तो राइटर जो है फर्स्ट टाइम जो वंस लेक पे जो गया था वो एज अ चाइल्ड गया था। ठीक है, तब चाइल्ड जब चाइल्ड था वो तो वहाँ की वो हर चीज़ को एंजॉय करता था, उसे कोई टेंशन्स वगैरह नहीं थे, तो वो अपने आप को रिजेंबल कर रहा है लेक वाटरमैन। लेकिन जब सेकंड टाइम अगर वो दोबारा जब अपने सन के साथ गया है तो उसने अपने जो कंपैरिजन की है वो किसी दूसरी चीज़ से की है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वो हमारे उसने जो सी से जो अपनी कंपैरिजन की है, क्या वो जो इसकी जो लाइफ है लाइक अ वाइल्ड वाटर हो चुकी है। The writer has referred the word placidity in the context of, अगर हम ये वर्ड देखें हमारी बुक के अंदर ये वर्ड अभी हमारा जो ऐसे है उसमें ये वर्ड नहीं यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम इसलिए जो है बता नहीं सकते कि हमारा जो वर्ड है वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है ऐसे के अंदर लिया गया है। The Deshwar was stepping on the roof of the camp of writer.
तो अब हमें बताना है जो कैंप था राइटर का, उसके ऊपर क्या चीज़ जो है टैप कर रही थी, तो स्क्विरल जो थी वहाँ पर वो जो है राइटर के कैंप के ऊपर टैप कर रही थी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द राइटर फेल्ट इन द एंड ऑफ द एसे द फेयर ऑफ स्टॉर्म, द डेंजर ऑफ लाइफ, द लोनलीनेस एंड हैप्पी। तो हमारा राइट ऑप्शन है हैप्पी। सेकंड हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, बेश caught two fish before lunch, both son and father caught two fish from lunch before lunch. The writer revisited the lake with his son in day season, in समर सीजन। जब वो दोबारा रिविजिट किया उसने उसी लेक को अपने बेटे के साथ, तो वो कौन से सीजन में गया था? समर सीजन के अंदर गया था। द writer's son has seen days while traveling by train। तो राइटर का जो बेटा है उसने जो है क्या देखा था? अपने लिली पेड्स को जो है वो ट्रेन ट्रैवलिंग जो ट्रेन जब वो ट्रेन में सफर कर रहा था उसने लिली पेड्स को देखा था। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द राइटर यूज्ड टू विजिट लेक इन डिश इन न्यूयॉर्क इन मैनी इन नियर हिज फार्म हाउस इन हिज स्कूल। तो हमारा जो फर्स्ट हमारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हमें प्लेस बताई हुई है, तो हमारा मैनी में जो है राइटर जो है लेक को विजिट करते थे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, फॉर डेज द राइटर यूज्ड टू गो टू द लेक फॉर फिशिंग। ठीक है, फॉर फिशिंग। अब वो उसने जब देखा अपने फादर के साथ भी वो फिशिंग पे जाता था और फिर अपने सन के साथ भी जो है वो फिशिंग पे जाता था। तो हमारे ये एमसीक्यूज थे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज नंबर 3। उसमें अगर हम देखें हमारा जो ऐसे है वो एक नॉस्टैल्जिक वे के अंदर चल रहा है कि उसमें जो इसके पास्ट मेमोरीज भी हैं वो अपने प्रेजेंट्स को भी बता रहा है, वो अपने बार बार किसी भी चीज़ को देख के वो पास्ट में जा रहा है। तो इस को हम कहते हैं कि ये नॉस्टैल्जिया है। ठीक है, कि अगर आप प्रेजेंट्स में रहते हुए किसी चीज़ को देख के आपको कोई पुरानी बात याद आ जाती है, मीन्स आप पास्ट में चले जाते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो हमारा जो वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है वो हमारे नॉस्टैल्जिया यूज होती है। तो एक कंपैरिजन हमारे ऐसे के अंदर चलती रही है। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी उसी से रिलेटेड है कि हमें एक बॉक्स दिया गया है, उसमें हमें बताना है पास्ट सीन ऑफ लेक एंड लेटर सीन ऑफ लेक। क्योंकि राइटर जो है रिविजिटेड करता रहता है उस लेक को, तो पहले उसने जो है साथ साथ जो है इसने पास्ट सीन भी बताए हैं कि पहले उसने बताया वो पास्ट सीन में जब वो पहले गया अपने फादर के साथ, और लेटर सीन्स भी बताए हैं जब वो अपने बेटे के साथ गया। तो क्या क्या चेंजेस आए हमने वो लिखने हैं। पास्ट सीन अगर हम देखें, इन द ओल्ड डेज द बोट वर पावर्ड बाय इन बोट्स बट नाउ द कैंपर्स ऑल हैड आउटबोर्ड्स। ठीक है, अगर हम देखें तो बोट्स के अंदर चेंज आया था, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे ऐसे के अंदर बताया गया था कि जो शिप्स के जो कलर्स थे या फिर शिप्स की जो जहाँ पर टूटी हुई थी वो सेम ही थी, लेकिन जो चेंज सिर्फ जो आया था कि वो इनबोर्ड अब यूज है पावर्ड इनबोर्ड यूज करते थे, या फिर अब जो है आउटबोर्ड यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, when Voight was a child his family arrived at the town of Belgrade by railway। जब वाइट जो बच्चा था, मीन्स हमारे राइटर का नेम यूज हुआ है, तब वो जो है उसकी फैमिली जो है टाउन आई थी रेलवे के थ्रू। लेकिन अब जो है now the road to the lake has been tarred and cars have replaced railway system। लेकिन अब जो है रेलवे सिस्टम खत्म हो चुका है, अब जो है वहाँ पर रोड्स बन चुके हैं एंड कार्स जो है वहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, मीन्स अब रोड बन चुका है, तो अब ट्रेन वहाँ पर नहीं चलती हैं, वहाँ पर सिर्फ जो है कार्स से जो है लोग जो है वहाँ पर विजिट करने आते हैं। ठीक है, the road still ran through the teeming dusty field but it was only a two track road। पहले भी रोड मौजूद था, लेकिन ये जो है टू ट्रैक रोड था, और वहाँ पर जो है अगर हम देखें द टीमिंग डस्टी फील्ड हमारे जो है ऐसे के अंदर से लिया गया है। लेकिन अगर अब हम देखें लेटर सीन में, अगर हम देखें तो मिडल ट्रैक वाज मिसिंग, द वन विद द मार्क ऑन द हूज एंड द स्पॉटलेस एंड ड्राइड फ्लैकी मैन्योर। ठीक है, तो अब जो है रूट्स जो है उनमें भी चेंज आ चुका है। अब वहाँ पे जो वेट्रेस थी, जो गर्ल्स वहाँ पर एज अ वेट्रेस काम करती थी, द गर्ल्स हु सर्व डिनर वर द सेम फार्म गर्ल्स। वो फार्म गर्ल्स ही वहाँ पर काम करती थी, लेकिन अब क्या हुआ है, अभी भी वो सेम फार्म गर्ल्स ही वहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो वहाँ पर अब वो अपनी केयर भी करने लगे हैं, और वो एक फैशनेबल वे के थ्रू जो है वहाँ पर अब लेक के ऊपर वेट्रेस जो है काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हमारा जो चेंज है उसमें हमें ऐसे के अंदर मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4। हमें टेक्स्ट के अंदर जो है
राइटर ने जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलीज यूज़ की हैं एंड मेटाफर यूज़ की हैं। सिमिलीज एंड मेटाफर अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करें लाइक यूज़ करते हुए, एज यूज़ करते हुए, एंड मेटाफर जो है हमारा कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन के हम किसी चीज़ को डायरेक्ट जो है कंपेयर कर रहे हो उसे हम मेटाफर कहते हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो फाइंड करने हैं, सिमिलीज फाइंड करनी है और 5 एग्जाम्पल मेटाफर्स के फाइंड करनी है और हमें उसमें लिखने हैं। तो सिमिली में अगर हम देखें द विंड अबाउट वंस ears लाइक मॉस्किटो, तो हमारा यहाँ पर वन लाइक आ रहा है, तो लाइक अगर आ रहा है तो ये हमारा वर्ड जो यूज हुई है फिगरेटिव स्पीच वो कौन सी है, लिटरेरी डिवाइस, वो हमारी सिमिली इस यूज हुई है। मेटाफर ये है आई वॉज माई फादर, आई यूज हुआ है, फादर यूज हुआ है, आई वॉज माई फादर। ठीक है, डायरेक्ट कंपेरिजन की गई है तो यहाँ पर ये मेटाफर हो गया। The small steamboat that had a long rounded stern like the lip of उबांगी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारी जो बोट जो है उसके कंपैरिजन लाइक एन उबाम्बी की गई है, लाइक एन लिप ऑफ उबाम्बी। ठीक है, तो उससे जो है ये कंपैरिजन की गई है, लाइक आया है तो ये हमारा सिमिली हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें द बोट वुड लीप अहेड चार्जिंग बुल फैशन एट द डॉक। अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है कंपैरिजन हो रही है बोट के बुल फैशन एट द डॉक। आई वॉज लाइक द रिवाइवल एंड ऑफ एन ओल्ड मेलोड्रामा। एंड नेक्स्ट हमारी अगर हम मेटाफर अगर हम देखें हमारे चैप्टर के अंदर से, ऐसे बग द स्वॉलन बेल सडनली माय ग्रोइन फेल द चिल ऑफ डेथ। ठीक है, सो चिल ऑफ डेथ जो है यहाँ पर कंपैरिजन हुई है। वन on none of us ever thought there was any place in the world like the lake in Miami. The lake seemed an enchanted sea। ठीक है, अब जो है लेक जो है डायरेक्ट जो कंपैरिजन हुई है लेक की एंड सी की। Pulling them over the side of the board in a business-like manner without any landing net। ठीक है, the lake is constant and trustworthy body of water। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेटाफर्स थे और सिमिलीज थे जो कि हमारे ऐसे के अंदर थे। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, उसमें हमें पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द राइटर टेक अ वेकेशन एट इज दिस पर्टिकुलर लेक, के वो हमेशा जो है अपनी जो छुट्टियां एक ही जो है लेक पे क्यों जाता था। यानी अगर हम देखें तो हमारे ऐसे में बताया गया है कि वो हर छुट्टियों में जो है इसी लेक पर जाते थे। द राइटर ऑलवेज ऑन हिज वेकेशन गोज टू द पर्टिकुलर लेक, he loves it so much. When he was a child he goes there with his father. The nature, beauty, the calmness, freshness all mesmerized him so much he wondered a place such like this also present in this world. And when he became a father, he took his son over the same lake for visit. He was fond of this place, that's why he always visited this particular lake। ठीक है, तो हमने देखें ओवरऑल बता दिया कि इसमें जो राइटर को क्यों पसंद है, क्योंकि वहाँ पे जो उसको जाना बहुत ज़्यादा पसंद था, वहाँ पर जाके वो फिशिंग करता था और वहाँ की जो ब्यूटी थी, वहाँ की जो कामनेस थी, वहाँ की जो फ्रेशनेस थी वो उसको हमेशा मैस्मराइज करती थी। और इवन के जब वो फादर बना और अपने बेटे को भी जो है वहाँ पर लेके गया, तो भी जो है वो उसी लेक के ऊपर उसको लेके गया है। ठीक है, बिकॉज उसको ये जगह जो है बहुत ज़्यादा पसंद थी। विच की कंसर्न द राइटर हैज़ एक्सप्रेस इन द टेक्स्ट। हमने अब देखने कि जो टेक्स्ट के अंदर जो है कौन से की पॉइंट जो है राइटर ने यूज़ किए, मीन्स अपने टेक्स्ट को जो इसने लिखा है उसमें अगर हम देखें तो कौन सी जो है मेन पॉइंट्स जो है उस हमारे टेक्स्ट के अंदर आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो उसमें हमने उसने यूज़ किया है लव टू द पास्ट मेमोरीज और नॉस्टैल्जिया। ये हमने पहले डिस्कस किया कि पास्ट मेमोरीज को उसने डिस्कस किया है ऐसे के अंदर, तो ये हमारी जो है नॉस्टैल्जिया कहलाती है। ट्रांजिशन ऑफ लाइफ, लाइफ चेंजिंग के वो फादर टू सन एंड सन टू फादर, तो ये हमारी लाइफ चेंजिंग हो रही है। इसी तरीके से जो है लेक भी जो है चेंज हो रहा है। जब वो फादर अपने फादर के साथ आता था तो वहाँ का जो लेक का था वहाँ की बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज इन्वायरमेंट था, लेकिन टाइम टू टाइम जो है वो चेंज हो गई। इसी तरीके से ह्यूमन लाइफ भी जो है उसमें भी ट्रांजिशन आती है। इनविटेबिलिटी ऑफ द मोरालिटी ऑफ डेथ, और इसके बाद फिर जो है डेथ के अबाउट भी जो है इसमें बात हुई है। फादर एंड सन रिलेशनशिप के बारे में बात हुई है। पास्ट एंड प्रेजेंट ही हमारे यहाँ जो है सेम हो गया कि उसमें जो है पास्ट एंड प्रेजेंट मेमोरीज जो है साथ साथ चली हैं। ग्रेटनेस ऑफ नेचर बताई है। ओल्ड टेक्नोलॉजी वर्सेस न्यू टेक्नोलॉजी हमारी जो ये भी जो है वहाँ पर ऐसे के अंदर डिस्कस हुई है। तो ये हमारे जो की मेन एक्सप्रेस पॉइंट है वो हमारे ये थे जो कि राइटर ने अपने ऐसे के अंदर यूज किए हैं। उसके बाद अगर हम देखें हाउ हैज द लेक चेंज सिंस ही वाज अ बॉय, लेक किस तरीके से चेंज हुआ अगर हम देखें द पोएट शोज हाउ द लेक हैज चेंज इज द वे दे यूज्ड टू हैव 3 paths टू वॉक
to on to get dinner. Now they have only two. ठीक है, कि पहले जो थे कितने रास्ते होते थे, 3 रास्ते होते थे जहाँ जब वो डिनर करने जाते थे, लेकिन अब जो है वहाँ पर सिर्फ 2 रास्ते हैं. And how people used to arrive in wagons and all the children would rush to help unpack. और जो है पहले जो है लोग किस में आते थे, वैगन्स में आते थे ना, और जो है बच्चे जो है खुशी खुशी जो है वहाँ पे जो है सामान भी जो है अनपैक करते थे. लेकिन अब जो है पिंपल जो है खुद ड्राइवर अप करके आते हैं अपनी गाड़ियों को, और जो है खुद ही जो है वहाँ पर अपना सामान भी जो है अनपैक करते हैं. द कंट्री गर्ल्स आर बोथ द सेम एंड द डिफरेंट बिकॉज दे से आर द सेम टाइप ऑफ 15 ईयर प्रिटी गर्ल्स बट देयर हेयर इज प्लेन. तो अगर हम देखें वहाँ पर जो वेट्रेस जो थी जो काम करने की, वो वही 15 ईयर्स ओल्ड टाइप गर्ल्स थी, और उनके अंदर सिर्फ क्या डिफरेंस आया था कि अब वो जो है अपनी जो केयर करने लग गई थी. अगर हम देखें तो उनके हेयर जो है क्लीन होते थे, और वो जो है बिकॉज जो है टाइम चेंज हुआ है, तो उस टाइम चेंजिंग के हिसाब से उन्होंने अपने आप को जो है चेंज किया है. ठीक है, What contrast does the writer make between the sea and the lake? अब हमने ऊपर बात की थी कि जो राइटर जो है उसने जो है कंट्रास्ट किया है सी एंड लेक के अंदर. अगर हम देखें, he make the contrast between sea and lake by saying how a sea was fine and dangerous, kind of dangerous, fearful and wild of untamable. ठीक है, अगर हम देखें सी की जो सी जो होता है वो डेंजरस भी होता है, फेयरफुल भी होता है, उसकी जो लहरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ होती हैं, और वो जो है एक वाइल्ड नेचर का होता है. ठीक है, वाइल्ड अ लेक इज़ पीसफुल, सिंपलिस्टिक एंड सीरेन. और अगर हम देखें लेक की जो अगर हम बात करें तो वो पीसफुल एंड सिंपलिस्टिक होता है, और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हमें खामोशी और हमें एकदम जो है सूदिंग इन्वायरमेंट मिलता है. दिस क्रिएट अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ वाटर. अगर हम देखें तो दोनों जो है किसके बारे, सी में भी वाटर है एंड लेक में भी जो है हमारा वाटर है, लेकिन ये हमारा जो है डिफरेंट स्टार्किंग कॉन्ट्रास्ट है. ठीक है, एज स्टेट ऑफ बीइंग एट डिफरेंट पॉइंट्स इन हिज लाइफ. ठीक है, और अगर हम देखें तो ये हमारे जो राइटर की जो लाइफ है उसके पॉइंट में जो डिफरेंस है उसको भी जो है हाईलाइट कर रहा है. ठीक है, कि अब वो जो अपने आप को उसने रिजेंबल किया लेक, जब वो चाइल्ड था तो उसने अपने आप को रिजेंबल किया लेक वाटर से, लेकिन फिर जब वो एडल्टहुड में है तब वो जो है उसकी लाइफ जो है एज लाइक अ सी के, उसमें अब जो है बहुत ज़्यादा ना वो एक काम नेचर उसके जो है लाइफ के अंदर मौजूद नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, और वो जो है लाइफ से जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है. This is important because it shows the contrast between him when he was a child and him now, because as a child he was able to relax and he has calm as lake, but now his life is a little more wild. ठीक है, तो ये हमारा जो है कंट्रास्ट इस क्वेश्चन के अंदर राइटर ने किया है. आगे हमारा क्वेश्चन है, why does the writer repeatedly call the lake a wild lake? राइटर जो है रिपीटेडली जो है वाइल्ड लेक क्यों कहता रहा है? द राइटर रिपीटेडली कॉल्स द लेक एज अ वाइल्ड लेक इन ऑर्डर टू emphasize the cottages around it. He says that it is not a place where men cannot reside. Men not only enjoy the calmness of the nature of the lake, but also settle their cottage to live in the peaceful atmosphere of the lake, which is not wild. ठीक है, तो वो एक उसने कहा कि हमारा जो लेक है वो वाइल्ड नहीं है, इसलिए जो है लोगों को चाहिए कि अगर वो कामनेस और जो है नेचर को फील करना चाहते हैं तो उन्हें जो अपने कॉन्टेनेस हैं वो उसके अराउंड रहना चाहिए, ताकि वो जो है अपने इस पीसफुल एनवायरनमेंट को फील कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज अराइविंग एट द लेक लेस एक्साइटिंग नाउ देन इन द पास्ट? Arriving to the lake is the next exciting than in past for the poet, for the writer, because the peaceful lake now turned into a noise pollution. ठीक है, अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लोग आने लग गए हैं, इसलिए अब वहाँ पर क्या है, नॉइस पोल्यूशन भी है. Also, the age difference play a great role. As a child, he enjoys his education, but now he was an elder man. Things change, and so much life burden is also there. ठीक है, और अब जो है और डिफरेंस क्यों आया है कि उसका जो लाइफ चेंज जो है ये कि वो पहले जो है उसके जो ट्रांजिशन आई है उसकी लाइफ में, कि एज अ वो पहले चाइल्ड जाता था, अब वहाँ पर जो है एक एज अ एल्डर मैन जाता है, तो इसलिए वो लेस इंटरेस्टिंग या लेस एक्साइटिंग जो है उसको लग रहा है. The writer misses the day when he visits this place with his father, because at that time it seems more beautiful and peaceful. तो अगर हम देखें तो हमारे ऐसे के अंदर जो है उसने वो जो जब अपने फादर के साथ वहाँ जाता था उस उन डेज को उसने बहुत ज़्यादा मिस किया है. टाइम हैज़ स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर, लेकिन जैसे जैसे टाइम चला है तो उसने जो है ब्यूटी नेचर ऑफ ब्यूटी जो है तबाह बर्बाद कर दी है. आगे अगर हम देखें, हाउ द बोट्स आर मोटर्स डिफरेंट इन द पास्ट प्रेजेंट सिचुएशन.
In the present situation, the motorboat produce irritable and awful sound like now, like unlike before. ठीक है, तो अब जो है उन जो बोट्स थी वहाँ पर जो है उनमें मोटर्स लग गई थी, तो के जो कि एक नॉइजी साउंड प्रोड्यूस कर रही थी और एक जो है नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रही थी. Now boats have noisier engine. In the former days, motor were also indoors, but now they were outdoors by the. ठीक है, लेकिन अगर हम देखें पहले जो मोटर्स जो थी वो भी इंडोर्स थी, लेकिन अब जो है वो आउटडोर्स होती हैं बाय द कैंप्स. ठीक है, जो कैंपर्स हैं उन्होंने जो है आउटडोर जो है मोटर्स अब यूज़ की हुई है. हमारा यहाँ पर कैंपर आएगा. The writer called the lake as a holy spot. How does he further develop this idea? The essayist described that the lake as a holy spot because it provide him solace or peace. ठीक है, एक holy spot क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पर उसको जो है peace मिलती है, यहाँ पर उसको ताजगी मिलती है, यहाँ पर जो है उसको एक जो है सुकून मिलता है. He further developed it by explaining it more that it is make him forgetting the worldly worries and take him to this beautiful past. वो जो है होली स्पोर्ट क्यों है कि वो जो है उसके जो वर्ल्डली वरीज जो हैं उनको फॉरगेट करने में हेल्प कर रही है, और वो जो है उसको ब्यूटीफुल पास जो है उसको उसमें लेकर जा रही हैं. It reminds him of beautiful childhood. It helps him to forget the mortality. तो ये जो है उसको चाइल्डहुड की तरफ लेके जा रही हैं और जो है उसको जो है मोर्टेलिटी को भी जो है फॉरगेटिंग करवा रही हैं. ठीक है, कि अब क्योंकि वो ओल्ड एज का हो गया तो अब उसे ये भी है कि वो जो है जल्दी जो है मर जाएगा. ठीक है, लेकिन अब जो है वो जब चाइल्डहुड की तरफ जा रहा है तो फिर जो है उसकी जो मेमोरीज हैं तो वो जो है मोर्टेलिटी को भी जो है फॉरगेटिंग कर रहा है. व्हाट काइंड ऑफ सेंसेशन परसिस्टेड एंड ग्रू इन द माइंड ऑफ द राइटर while spending time at the lake. The essayist will dwell existence of himself. Memories of the past haunt him. ठीक है, अगर हम देखें तो उसके जो पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो उसको हॉन्टेड कर रही हैं. ठीक है, he find himself in his son and himself as his father. He is at the same time his father in imagination and his son father in reality. ठीक है, तो उसकी जो इमेजिनेशन है वो मिक्सअप हो रही है. उसका सन जो है वो कभी अपना फादर और फादर जो है उसको कभी सन. इस तरीके से जो है इसकी जो सिचुएशन वहाँ पर हो रही है. सच अ क्रीपी सेंसेशन परसिस्टेड एंड ग्रू इन द माइंड ऑफ द राइटर. तो उसके जो एक क्रीपी सेंसेशन जो है उसके माइंड के अंदर ग्रो कर रही है. व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट? अगर हम सेंट्रल आइडिया देखें ओवरऑल जो अगर हम देखें एक उसमें जो है बताया गया है तो हमने पॉइंट वाइज जो इसको कवर किया. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट द नरेटर फील एज दो हिज सन इज बिकमिंग हिम एंड ही इज बिकमिंग हिज फादर. अभी जो हमने ऊपर बात की कि उसका जो सन है वो खुद बन रहा है और जो है वो उसका फादर बन रहा है. दिस इज illustrated at Wyatt says I began to sustain the illusion that he was I means वो अपने सन को कह रहा है. and therefore by simple transposition that I was my father. तो हमें ये ऐसे के एंड के अंदर जो है हमें ये बताया जा रहा है. the mood is very calm and there is a great deal of reminiscent speech and behavior throughout the essay. While exhibit that this is true for the lake itself, stating this seemed an utterly enchanted sea. This lake you could leave to its own devices for a few hours and come back to find out that it had not stirred. White also expresses the feeling of being stuck in the time warp, looking back on his own experiences, stating it was the arrival of this fly that convinced me beyond any doubt that everything was it always had been, that the air were a mirage and there had been no airs. ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो एक नॉस्टैल्जिया आ रहा है, उसके पास्ट मेमोरीज हैं, उसके अंदर जो है एक इमॉर्टैलिटी और मोर्टैलिटी को जो है वो उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, उसके अंदर अगर हम देखें तो उसने टू इमेजेस को भी रिप्रेजेंट किया है. तो टू इमेजेस दैट वाइट यूजेस टू सजेस्ट दैट द लेक हैज चेंज आर द वेट्रेस. जो वेट्रेस जो है वहाँ पर चेंज हो गई हैं विद द क्लीन हेयर एंड द नंबर ऑफ ट्रैक्स है ही हैज ट्राइज टू वॉक इन हिज चेंज. और जो रास्ते थे वहाँ पर आने के वो भी जो है अब चेंज हो गए. और जो है आगे जो है वाइट ने जो है ये भी सजेस्ट किया है कि द लेक हैजंट चेंज आर द बोर्ड एंड द ड्रैगन फ्लाइज. जो वहाँ पर चेंज नहीं हुआ है वो क्या है, ड्रैगन फ्लाइज या फिर जो है बोट है. ठीक है, वो अभी तक चेंज नहीं है. उस बोट में किस तरीके से चेंज हुई है कि वो जो कलर्स वगैरह यहाँ जो वहाँ से टूटी हुई थी वो सेम जो है अभी भी वैसी ही है. The country girls are both the same and different because they are still the same type of 15-year-old pretty girl with their hair is clean. आगे उसमें अगर हम कहते हैं the contrast to make is that while the sea is unreliable and changing, a lake is calm and serene.
He explained this is an opening paragraph in order to introduce his character and his connection to the lake. अगर हम देखें लेक का जो इसने इंट्रो जो है ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर दिया था, और जो है फिर आगे जो है इसने सी के बारे में बात की, तो इसने कंट्रास्ट भी किया है सी एंड लेक के ऊपर। आखिर के अंदर अगर हम देखें, द narrator realized that he is not his son, that he is not his and his son is not him, and that thing have indeed changed। ठीक है, तो उसको आखिर में रियलाइज हो गया कि अब ये जो चीज़ें जो है चीज जो चेंज ज़रूरी है कि वो जो है उसका वो नहीं है, एंड जो जो उसका बेटा है वो उसका बेटा नहीं है, और वो जो है इस तरीके से जो है उसको रियलाइज हो गया है कि वो जो आई वॉज, जो वो लास्ट हमने देखा था मेटाफर, तो उसमें हमने आगे देखा द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन पुट अ सडन हॉल्ट टू ऑल द रेमिनेंस थॉट्स एंड आइडियाज दैट द नरेटर रेनफोर्स थ्रू आउट द पीसेस। ठीक है, तो एक नॉस्टैल्जिक इफेक्ट जो है इसके अंदर आ रहा है, तो जब वो पास्ट मेमोरीज को फील कर रहा है, लेकिन असल में जो है वो जो उसका बेटा होता है वो खुद है, या जो वो आई वॉज माई फादर। ठीक है, जिसमें यूज हुआ था एज एन मेटाफर। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर इसके जो ग्रामर एक्सरसाइज है वो रह गई, अगर आपको वो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। सो थैंक यू एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज़।